उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद तेजस्वी यादव का बयान आया और बड़ा ही नपा-तुला बयान आया। उन्होंने कहा, सुधाकर सिंह का बगैर नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन या नेतृत्व पर कुछ भी बोलने का अधिकार या तो उनको खुद है या फिर लालू जी पर है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव कार्रवाई करने वाले हैं या फिर इस बयान को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी अगर महागठबंधन के बारे में कुछ बोलता है तो वो बीजेपी के नीतिगत फैसला करता है और बोलने का अधिकार सिर्फ उनको और लालू जी को। देखिए, तेजस्वी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह महागठबंधन के किसी फैसला के संदर्भ में या नीतिगत कोई निर्णय हो, पॉलिसी का कोई मैटर हो, उसके संदर्भ की बात वो कर रहे हैं। सुधाकर जी ने जो कुछ भी कहा है वह तो निजी हमला है और वह भी गाली के रूप में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ना, तो इसमें यह कहना है कि निजी मामला किसी का है, अब कोई गाली दे और पार्टी का नेता कहे कि उनका निजी मामला है, यह तो कहीं से बात जचती नहीं है ना, यह तो पूरे तौर पे गलत है। इस पर तो अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या एक्शन लेंगे उनका विषय है, लेकिन अविलंब, क्योंकि ऐसी चीज़ों को कहीं भी किसी भी रूप में नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और सिर्फ हमारे नेता, हमारी पार्टी के नेता ही नहीं है, बिहार भर के और देश भर के नेता हैं, और उनके बारे में ऐसी बात कोई करेगा, वह भी महागठबंधन की पार्टी का कोई दूसरा विधायक, और इसमें फिर पार्टी की ओर से कहा जाएगा कि निजी मामला है, इसमें पार्टी संज्ञान नहीं लेती है, यह तो और भी दुखद है। इसलिए तेजस्वी जी को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए, जिसकी हमने उनसे अपेक्षा की है। पर सवाल ये उठता है कि इस साल में जिस तरह से सुधाकर कह रहे हैं और वो जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे हैं, तो इस नाते भी काफ़ी गंभीर हो जाता है कि इस साल में उनको सत्ता सौंप देनी चाहिए। बात तो 2-3 महीने की हुई थी, अब तो वो नाइट गार्ड की भूमिका में थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर कोई उनके पीछे है? देखिए, कौन उनके पीछे है नहीं पीछे है मुझको नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत समझ है उसके आधार पे तो मुझको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी सुधाकर जी बोल रहे हैं और फिर उनके बचाव में पार्टी की ओर से जो आधिकारिक रूप में प्रतिक्रिया दी जा रही है, दोनों का स्क्रिप्ट कहीं एक जगह से लिखा गया हो, ऐसा मुझको लगता है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये माना जाएगा कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं टूट हो सकती है, महागठबंधन पे इसका असर पड़ सकता है। नहीं, देखिए, हम उतनी दूर तक चीज़ों को सोच करके कोई बात खास करके ऐसे मामलों में नहीं करते। जो कुछ भी बात हुई नीतीश जी के संदर्भ में, मेरे मन की भावना आहत हुई है, मुझको दुख पहुंचा है। इसलिए इसकी परिणति जिस रूप में आप कह रहे हैं वहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। मेरा है कि इस तरह की बातों को इजाज़त नहीं दी जा सकती है, इस पर अविलंब रोक लगाने का काम, कार्रवाई करने का काम होना चाहिए। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को। तेजस्वी जी, आप भी अगर सुन रहे हो तो ये साफ है कि इस मामले में कतई वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि उनके नेता नीतीश कुमार को कोई एक शख्स बुरा भला कहे और वो चुपचाप सहते रहे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।